हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे हम क्या टॉपिक ले रहे हैं? जीन थेरेपी। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत बार डाउट आता है, कई बार इनको समझ नहीं आता एग्जैक्टली जीन थेरेपी में होता क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक एग्जैक्टली क्या होता है। सी अगर आपको ये मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए पे क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होता है। एंड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, कैसे करता है? जीन से क्या होता है? कोई भी प्रोटीन जनरेट होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। प्रोटीन यहाँ पे ज़्यादातर जैसे कि एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट? ओके, और ये ही क्या करता है? किसी भी एक कैरेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, कोई बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी में जो ये परफॉर्म करते हैं। अगर किसी को जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, अगर क्या है, उसको एक जेनेटिक डिजीज़ है, और जेनेटिक डिजीज़ में भी किस तरह की डिजीज़ है उसके पास? उसमें एक डिफेक्टिव जीन है। दिस इज़ दी डिफेक्टिव जीन। सपोज ये जीन जो है ये क्या हो गया? इट विल बिकम डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होने की वजह से अब ये जीन क्या होगा? आगे की इंफॉर्मेशन को कोड नहीं कर पाएगा, उसको प्रोटीन तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। प्रोटीन तक अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो उससे कोई एंजाइम्स भी नहीं बनेगा। एंजाइम्स नहीं बनेगा तो उसका पर्टिकुलर फंक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। यानी कि एक जीन के डिफेक्ट होने की वजह से जीन जो भी कैरेक्टर डिनोट कर रहा था या उसका जो भी फंक्शन था वो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, बॉडी में उसका फंक्शन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डिफेक्टिव जीन। ओके, नाउ हम क्या करते हैं साइंटिस्ट? इसमें उस डिफेक्टिव जीन को, उसमें एक फंक्शनल जीन, मतलब यही वाला क्या है? फंक्शनल जीन अगर उस बॉडी के अंदर डाल दिया जाए किसी भी तरह से ताकि वो जीन अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए, दिस थेरेपी इज कॉल्ड दी जीन थेरेपी। ठीक, इसलिए हम इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो हम उसे रिप्लेस कर देते हैं ताकि वो वापस न्यू की तरह काम करने जाए। तो यहाँ पे भी वही होता है, जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, नाउ इसमें बहुत सारी डिजीज़ेज आती है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ दोज डिजीज़ेज। बाकी तो हम एक ही मेन डिजीज़ पे स्टडी करेंगे, जैसे कि स्किड, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या आता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, बेसाइड्स ऑफ इट एंथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, ये सब क्या है? इनके सोल्यूशन हमारी जेनेटिक्स में निकल चुके हैं, इनके हमारे पास सोल्यूशन है, हम इनको करेक्ट कर सकते हैं, इनकी थेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, फाइन। एक और डिजीज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, इनका क्या है? इनका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, इट इज़ इन प्रोग्रेस। इट इज़ स्टिल इन प्रोग्रेस। ठीक है, फाइन। तो अभी हम मेन किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्किड के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली स्किड होता क्या है। सी, स्किड फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इट इज़ सीवियर कंबाइंड, इट इज़ सीवियर कंबाइंड, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ओके, यस, वन। चलिए देखते हैं अभी इसमें होता क्या है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, नाम से थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि इसमें क्या होता है? इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, इम्यून सेल्स डाउन हो जाती है। ठीक है, वन मोर पॉइंट अबाउट इट, इट इज़ अ रेसेसिव डिजीज। व्हाट इज इट? रेसेसिव डिजीज, यानी कि इसको एक्सप्रेस होना होगा तो इट शुड बी इन आइडेंटिकल पोजीशन, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में ही इट विल एक्सप्रेस, और रेसेसिव है। ओके, नाउ इट इज ऑफ अगेन टू टाइप। वन इज व्हाट? एक्स लिंक्ड। एक तो होता है ये एक्स लिंक्ड, एंड दूसरी होती है दैट इज एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है, इसको देखते हैं। एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है? मेल में तो क्या सिर्फ एक एक्स से ही वो एक्सप्रेस हो जाएगी, जबकि फीमेल में बोथ एक्स शुड बी डिफेक्टिव। तो यानी कि ये मेल में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा ये डिजीज़,
ठीक है, ओके। एंड इसमें क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स ही नहीं बनती है, देयर इज नो लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड। आर यू गेटिंग मी? सी, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें मेन सेल्स क्या होती हैं, जिनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, वी कॉल देम लिम्फोसाइट्स, ओके, ठीक है। इसमें दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, दे आर द मेन इम्यून सेल फॉर आर इम्यून सिस्टम। अगर ये काम करेंगी तो ही हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होती हैं, ये लिम्फोसाइट्स ही नहीं बनती। सो कैन यू इमेजिन कि अगर ये लिम्फोसाइट्स नहीं होंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम ही वर्क नहीं करेगा। यानी कि अगर हम वैक्सीनेशन भी लगवा रहे हैं फॉर बेटर पर्पस, वही हमको इतना सीवियर डिजीज कॉज करेगा कि अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसमें डेथ हो सकती है, मतलब बहुत छोटी सी चीज में ही डेथ हो सकती है, ठीक है। ये सब क्या है, दीज ऑल आर WBC। एज यू नो WBC इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आर इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसमें लिम्फोसाइट्स ही नहीं बन रही है, तो ये वाले जो पर्सन है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। इसके बेस पे एक बहुत फेमस एग्जाम्पल था, दैट इज व्हाट, बबल बॉय। ही वॉज कॉल्ड बबल बॉय। आपने इसकी बहुत सारे बच्चों ने इसकी मूवी भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जस्ट प्लीज़ वॉच इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो इसमें क्या है, बबल बॉय एक बॉय था, ही वॉज नेम वॉज डेविस वेटर, ओके। ही वॉज बॉर्न इन 1971। ही वॉज बॉर्न विद दिस डिजीज। तो उसमें लिम्फोसाइट्स ही नहीं था। अगर उसको हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में उसको बाहर निकालते उस बच्चे को, तो क्या होता, बहुत सारे जर्म्स उस पर अटैक करते हैं ना, ही विल इमिडिएटली ही विल डाई, मतलब बिकॉज ऑफ सो मैनी डिजीजेस। तो क्या किया, उसको एक बबल के अंदर रखा गया, जो क्या था, आर्टिफिशियल जर्म फ्री कंडीशन में रखा गया, दैट वॉज द जर्म फ्री। आर यू गेटिंग मी? ये क्या था, एक आर्टिफिशियल रूम सॉर्ट ऑफ एक बबल बनाया गया जिसमें जर्म्स नहीं थे, एंड दिस बॉय वॉज केप्ट इन दिस बबल फॉर 12 years, ओके, एंड ही सर्वाइव टिल 12 years. He was survived 12 years till 1984. So okay, and on that basis this kid is also known as the bubble boy disease. ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बबल बॉय डिजीज, इसको हम क्या बोलते हैं, बबल बॉय डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये तो एक्स लिंक के बारे में बात हो गई। अब मेन हम बात करेंगे ADA के बारे में कि ADA में क्या होता है। सबसे पहले तो इट इज़ अ ऑटोजोमल डेफिशिएंसी, ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज, ठीक है। द ADA फुल फॉर्म इज एडिनोसिन डीअमीनेज। अभी होता क्या है, क्या रोल है, सी एडिनोसिन डीअमीनेज क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिम्फोसाइट फॉर्मेशन और लिम्फोसाइट्स फंक्शंस, ठीक है। क्या होता है, अगर ये डिफिशिएंसी हो गई, बॉडी में ये नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म गेट डिस्टर्ब, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट, उसके डिस्टर्बेंस की वजह से ही अल्टीमेटली क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, दे फेल टू फंक्शन, ठीक है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, ठीक है। B and T बोथ लिम्फोसाइट। सी, उस वाले में लिम्फोसाइट्स बनते ही नहीं है, इसमें लिम्फोसाइट्स तो हैं, बट उसमें इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, इम्यून डेफिशिएंसी हो गई, इम्यून सेल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब इसमें जीन थेरेपी दी गई, क्या थेरेपी हम इसमें दिया गया, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दोज थेरेपी। सी, ADA डेफिशिएंसी को करने के लिए there are two methods, one is conventional and another is actually this gene therapy. So first one is the conventional method, ठीक है। इस conventional method में first method was involved, that was the enzyme replacement therapy. इसमें क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अगर हमारी बॉडी में दिस ADA जीन नहीं है तो हम उसको आर्टिफिशियल भी बाहर से दे सकते हैं, राइट। हम इसे आर्टिफिशियल भी बाहर से बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, बट इसमें क्या होगा, हमें बार बार वो ट्रांसफ्यूजन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ सेकंड इज व्हाट, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें हमने क्या किया, एक नॉर्मल, एक हेल्दी पर्सन का बोन मैरो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोन मैरो ही मैच होना चाहिए कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बोन मैरो लिया, उसकी मतलब एक्शन में तो हमने क्या किया, उसका लिम्फोसाइट्स को लिया और उसके लिम्फोसाइट में जिसमें क्या है एडीए जीन प्रेजेंट है और उसको हमने क्या कर दिया, जब पेशेंट जिसके अंदर ये डिजीज़ है उसके अंदर हमने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर नाउ दिस फंक्शन इज हैविंग दिस एडीए जीन एंड इट विल परफॉर्म इट्स फंक्शन, इट विल बिकम इट विल कम आउट ऑफ दिस इम्यून डिफिशियंसी। ठीक है, नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है, ये तो कन्वेंशनल मेथड हो गए। द थर्ड वन इज योर दैट इज जीन थेरेपी। ठीक है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन। सबसे पहले किस पे अप्लाई की, अ 4-year-old गर्ल इन 1990। उसमें क्या किया गया, ए गर्ल बिकॉज ये क्या है, इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी थी, मतलब एडीए प्रेजेंट नहीं था। इस गर्ल का क्या लिया, लिम्फोसाइट्स, इट वाज टेकन आउट, दिस लिम्फोसाइट्स वाज टेकन आउट। ठीक है, दिस इज द लिम्फोसाइट एंड विद द हेल्प ऑफ अ वायरस नेम कॉल्ड रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या खासियत होती है, क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विद द हेल्प ऑफ दिस रेट्रोवायरस, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि एडीए जीन जो है वो इस रेट्रोवायरस के अंदर इंसर्ट कराया गया लाइक दिस। ओके, आई विल शो यू, दिस इज योर वायरस। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एंटर कराया गया। ठीक है, एंड ये रेट्रोवायरस वो इसके साथ मर्ज करा, तो ये रेट्रोवायरस क्या है, ये क्या करेगा, इस लिम्फोसाइट के अंदर एंटर कर जाएगा, इंसर्टेड इनटू दिस लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या हुआ एक्चुअल में, दिस रेट्रोवायरस this is inserted into this lymphocyte and along with this insertion क्या हुआ, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इसके अंदर ही एंटर कर गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये रेट्रोवायरस है तो ये तो डिजीज़ कॉज कर सकता है, बट क्या होता है, जो रेट्रोवायरस का जो वायरल जीन है, जो डिजीज़ कॉजिंग जीन है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव्ड कर देते हैं। तो नाउ इट इज़ नो मोर डिजीज़ कॉजिंग वायरस, इट इज़ ओनली एक्ट एज अ वेक्टर, नाउ इट इज़ एक्टिंग एज अ वेक्टर। ठीक है, आफ्टर इंसर्शन इनटू दिस इट वाज ग्रोन इनटू द कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम। ठीक है, और कल्चर मीडियम में ग्रो करने की वजह से क्या होगा, ये सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी और जितना ये मल्टीप्लाई होगा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है ये भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये भी बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाएगा और इट विल बी एम्पलीफाइड। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सो मैनी सेल्स, नाउ मतलब सपोज मैं यहाँ पे बहुत सारी सेल्स बना देती हूँ, ये सब लिम्फोसाइट्स बन गई और सबके अंदर क्या आ गया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, फाइन। नाउ दिस लिम्फोसाइट अगेन टेकन बैक इनटू दिस गर्ल। ठीक है, टेकन बैक और इंसर्टेड बैक इनटू दिस गर्ल, और अब क्या होगा, बिकॉज इस वाली लिम्फोसाइट में अब क्या है, ये एडीए जीन प्रेजेंट है, दिस इज द एडीए जीन, जो पहले इस वाले में एब्सेंट था, इसमें एडीए जीन नहीं प्रेजेंट, इसमें एडीए जीन प्रेजेंट है। अब ये लिम्फोसाइट वापस इस गर्ल के अंदर इंसर्ट करा दिया, तो नाउ दिस गर्ल बिकम एडीए पॉजिटिव एंड इट इज नो मोर इम्यूनो डेफिशिएंट गर्ल। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बट फिर भी ये वाला मेथड और जो पहले की दो कन्वेंशनल मेथड, ऑल थ्री मेथड स्टिल आर टेम्पररी मेथड, temporary method, this is not a permanent cure, it is also earlier two one, both all are temporary method. Do you know why? Because lymphocytes they have a certain lifespan and it is not immortal, इट इज़ मॉर्टल। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम दिस लिम्फोसाइट विल गेट डाई, इस गर्ल के अंदर वो लिम्फोसाइट क्या होगी, मर जाएंगी, तो अगेन दिस गर्ल विल हैव द डेफिशिएंसी ऑफ एडीए जीन। तो इसका मतलब ये तो टेम्परेरी मेथड हुआ, हमें बार बार ये जो पूरा प्रोसेस है ये बार बार रिपीट करना होगा। लिम्फोसाइट लिया बाहर, इसमें रेट्रोवायरस के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया, मतलब एडीए जीन इंसर्ट कराया, इसको ग्रो कराया और अगेन इसको वापस डाला, तो वहाँ बार बार हमें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका सिर्फ एक ही परमानेंट सोल्यूशन है। क्या है इसका परमानेंट सोल्यूशन, अगर हम ये लिम्फोसाइट इसकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ले, ठीक है, दिस विल बी दी परमानेंट
क्योर और सोल्यूशन क्या है कि अगर मैं इस सेल में से इसकी जो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, उसमें ये डीएनए एडीए जीन इंसर्ट कराऊं, बट किस स्टेज में इंसर्ट कराऊं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बिकॉज एम्ब्रियोनिक स्टेज में दीज सेल्स आर एक्टिंग एज अ स्टेम सेल्स, ठीक है, एंड स्टेम सेल्स है। अब इस टाइम पे अगर उसमें एडीए जीन इंसर्ट कराया तो ये क्या होगा, डिवाइड करके उस गर्ल के, उस इंडिविजुअल के हर एक सेल में एडीए जीन की प्रेजेंट होगा, पॉसिबिलिटी होगी। सो दिस इज हाउ वी कैन क्योर। बट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिजीज डिटेक्ट करना इज वेरी tough. It is not easy task to detect the disease in early embryonic stage. That is why वो कई बार क्योर नहीं हो पाता, क्योंकि अगर बाद में हमने उसको डिटेक्ट किया तो जो भी 3 मेथड हम अप्लाई करेंगे दे आर नॉट परमानेंट, दे आर ओनली टेम्परेरी सोल्यूशन। ओके, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। और अगर आप इसमें कोई भी क्वेरी है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन कॉमेंट बॉक्स, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी क्लियर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।